तो बच्चों हम सीखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम माने आयतन। तो आपके उसमें जो सबसे पहले है आकृति वो है घनाभ, ठीक है, और साथ ही साथ घन। घनाभ और घन, ये क्या होते हैं घनाभ और घन? देखो ये है, देखो ये जो आकृति मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है? हमारा घनाभ है। और इसी प्रकार का ही एक दूसरा भी है लेकिन इसका नाम कुछ अलग है, ये इसको हम घन बोलते हैं। क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है इन दोनों में? हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं। याद रख लो, नाप के देखना जरा सा स्केल से, इन पर पड़ा है, स्केल से नापिए आप। इसकी ये वाली भुजा नापो, ये वाली नापो, ये नापो, ठीक है। यदि मैं ऐसे देखूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? लंबाई बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं? इधर वाले को चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई, ठीक है। तो ये तीनों आपको बराबर मिलेंगी। यदि ये तीनों बराबर हैं, यानी कि यदि ये 6 सेंटीमीटर है ये लंबाई, तो ये भुजा, यहां पर इसको भुजा बोलते हैं, लंबाई नहीं बोलते, क्योंकि इसमें किसको लंबाई बोलोगे? सभी बराबर है, तो यहां पर लंबाई ना बोल के हम भुजा बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये मिलेगा आपको, बराबर मिलेंगे तीनों। ये यदि ऐसी कोई आकृति है, ठीक है, तब वो क्या कहलाती है? घन कहलाती है। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो ये आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृतियां, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। ये मेरा घनाभ है। ऐसी आकृतियां बहुत होती हैं हमारे परिवेश में, ठीक है। तो इन आकृतियों, ऐसी आकृतियों को हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो एक डेमो के लिए है आपका, ठीक है, कि आप समझ जाएं कि घनाभ हमारा ऐसा होता है। अब इसमें क्या अंतर होगा? देखो, लंबा ज्यादा है, ठीक है, इसकी एक भुजा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में यदि एक भुजा भी अलग हो जाएगी, ठीक है, एक भुजा अलग का मतलब माना लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर है। चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर है लेकिन लंबाई जो है वो अलग है, तब वो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसे हो? तीनों की लंबाई अलग अलग हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? घनाभ ही बोलेंगे। क्यूबॉइड क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में? क्यूबॉइड। और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूब बोलते हैं, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें 2 चीजें निकालने की जरूरत पड़ती है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या चीज होती है? देखिए, देखो यहां पर ये किससे बना हुआ है? ये लकड़ी से बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने में कितनी लकड़ी इस्तेमाल हो रखी है? इसको बनाने में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है? ये लकड़ी तो इस्तेमाल हो रखी है ना, कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है? यदि मुझे उसको क्या करना है, ज्ञात करना है गणितीय रूप में, तो मैं क्या निकालूंगा? इसका आयतन निकालूंगा, ठीक है। इसको बनाने में लकड़ी से बनाना है, तो कितनी लकड़ी तो लगी है इसमें, तो उस लकड़ी का जो माप होगा, कितनी लकड़ी लगी है, वो इसका आयतन है। और देखो, इसमें पेंट भी किया गया है। देखो, ये जहां पेंट किया गया है जिस भाग में भी, वो इसका क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है।
समझ आ रही नहीं आ रही बात? भाई आयतन का मतलब उसके अंदर का हुआ, अंदर। क्षेत्रफल माने बाहर। देखो ये, ठीक है। अब समझिए जैसे ये डिब्बा है, इसके अंदर मैं पानी भरूं, पानी आएगा ना इसके अंदर। देख लो ये बेलनाकार है, तो इस डिब्बे में कितना पानी आएगा इसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। यदि मैं इसमें पेंट करूं, पेंट कहां करूंगा? इसके बाहर, बाहर अंदर भी कर सकता हूं, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बाहर करूं चाहे यहां करूं, क्योंकि ये बहुत पतला है तो मेरा लगभग बराबर ही क्या लगेगा? पेंट लगेगा, अंदर करने में या बाहर करने में। तो जिस हिस्से में मैं पेंट करूंगा इस डिब्बे के, उसको यदि मैं मापूंगा गणितीय रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज होती है और आयतन क्या चीज होती है। तो आयतन को हम किस में नापते हैं? लीटर में भी नापते हैं। किस में भी नापते हैं? लीटर में। 1 लीटर क्या होता है बच्चों? देखिए 1 लीटर, 1 लीटर किसे बोलते हैं हम, ये समझ लो। यदि मेरे पास एक ऐसा घनाकार बर्तन है, एक ऐसा घनाकार बर्तन है, देखो ये गिलास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा घनाकार बर्तन है जिसकी लंबाई कितनी हो? जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो। ऐसा बर्तन याद रख लो। ऐसे बर्तन में जितना पानी आएगा या जितना तेल आएगा, कुछ भी रख लो इसमें, या जितना घी आएगा, वो 1 लीटर कहलाता है। समझ लो इस चीज को, 1 लीटर किसे कहते हैं समझ लो। ऐसा घनाकार बर्तन जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यानी कि जिसकी हर भुजा कितनी सेंटीमीटर हो, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बोलते हम घन के केस में, अभी बताया मैंने आपको। इसमें हम क्या बोलते हैं? खाली भुजा बोलते हैं। तो इसके अंदर जो पानी आएगा ना, इस बर्तन के अंदर भर करके पूरा, यह 1 लीटर कहलाता है। और यह कितना होता है? अब देखो आप कैसे निकालते हैं, देखो इन सबको गुणा कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो अंक को अंक से गुणा करेंगे, 10 दशम 100, 100 दशम 1000। सेंटीमीटर भी गुणा होंगे, याद रख लो। समझ में आ रही बात? अब x गुणा x कितना होता है बताओ? x की घात 3 होता है। यह आ गया आप, समझ में आ रही बात? तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना होगा? सेंटीमीटर की घात 3। इसी को घन सेंटीमीटर बोलते हैं। समझ लीजिए, आगे बात समझ में। ये क्यों होता है घात 3? क्योंकि इसकी घात कितनी होती है? सबकी घात 1 होती है। तो आधार घातांक के नियम से आधार समान होने पर गुणा करने में घातों को जोड़ देते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, जो आपके कोई भी बर्तन होते हैं घर में, टंकी होती है पानी की, वो लीटर लिखी होती है, 500 लीटर की टंकी, 1000 लीटर की टंकी, समझ रहे हो? तो वो एक्चुअली में क्या है? उसका आयतन है। यदि हम किसी तरल पदार्थ को नापते हैं तो उस समय उसको धारिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता कहो या आयतन कहो, एक ही बात है, इसका नाम बदल जाता है। यदि आप तरल पदार्थ को नाप रहे हो, आयतन निकाल रहे हो उसका, तरल चीजों का, तरल में क्या आ गया? पानी, तेल, दूध, ठीक है। तो वहां पर आप ये तो नहीं बोलते ना कि 1000 घन से, आपको 5 लीटर तेल चाहिए
तो आप दुकानदार को यह थोड़ी बोलते हो कि मुझे 5000 घन सेंटीमीटर तेल दे दो, बोलते हो? नहीं बोलते हो। ऐसा बोलोगे तो दुकानदार यदि पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा इसने क्या बोला, उल्टा तुमको गाली देगा, हो सकता है। लेकिन उसको यदि गणित आ रही होगी तो उसको समझ जाएगा। यदि आप 5000 घन सेंटीमीटर तेल ले रहे हो दुकान से, तो इसका मतलब आप कितना लीटर तेल ले रहे हो? 5 लीटर तेल ले रहे हो। 5 लीटर का डिब्बा तेल का चाहिए आपको, तो आप दुकानदार को बोल सकते हो ऐसे 5000 घन सेंटीमीटर तेल दे दो मेरे को। यदि वो पढ़ा लिखा होगा तो आपको 5 लीटर का तेल देगा, क्योंकि 5000 घन सेंटीमीटर में 5 लीटर होंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब आप घन सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो यह आयतन कहलाएगा, ठीक है। यदि आप इसको लीटर में नापोगे तो धारिता कहलाएगी। तो हम क्या बोलते हैं इसको? धारिता बोलते हैं, क्योंकि लीटर में हम किसको नापेंगे? तरल पदार्थ को। समझ में आ रही बात? तो 1 लीटर समझ में आया क्या होता है? आगे बताया था ना मैंने आपको, अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए, हमें सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है बच्चों, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कि इसके जितने भाग में भी मैं पेंट करूंगा। अब थोड़ा समझने की बात है, इसको घर में जरा सा देखिए, ऐसी आकृति तो आप पाएंगे बहुत सरल सी बात है ये। तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है एक्चुअली? मैं आपको यहां से मैं इसे दिखाऊं तो क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा, आयत दिख रहा है। समझ में आ रही बात? एक्चुअली में ये किसको मिला के बना है? आयतों को चिपका के बना है। आप भी बना सकते हो। कितने आयत चाहिए आपको चिपकाने के लिए? देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे का नहीं बोला। समझ में आ रही बात? 6 आयत है इसके अंदर। सीधी बात यह है, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ दो आप। समझ में आ रही बात? आयत का क्षेत्रफल तो आता है ना आपको निकालना। क्या सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का? लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल सही बोला। आयत का जो क्षेत्रफल निकलता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें हम। ये देखो, इसका क्षेत्रफल, ये लंबाई है इसकी, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे था एक्चुअली में, ये ऐसे। तो ये वाले का क्षेत्रफल, इसमें क्या है बच्चों? केवल लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वाले भाग का? L गुणा बी। लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को B से दिखाते हैं। अब जितना ये वाला आयत होगा ना, इधर वाला आयत, ठीक इसके जो पीछे वाला आयत होगा वो भी इतना ही बड़ा होगा। होगा नहीं होगा? तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? L गुणा बी होगा। देख लो, जिसका L गुणा बी है तो इसका भी L गुणा बी, ठीक। अब देखिए अगला क्या होगा? इधर साइड ये चौड़ाई है और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है, तो B गुणा H। समझ में आ रही बात? इसको और इसको गुणा करेंगे ना, कोई भी क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का या वर्ग किसी का भी, तो इस भुजा को और इस भुजा को गुणा कर देते। तो इसमें ये वाली भुजा क्या है? L है। ये वाली भुजा क्या है? H है। तो L गुणा H। अब ये जो L गुणा H है, ठीक इधर साइड, सॉरी कितना है, क्या बोला मैंने? B गुणा H, ठीक है। B गुणा H चौड़ाई और ऊंचाई है, तो ये B गुणा H है, तो ये भी क्या होगा? ठीक सामने देखो, ये भी B गुणा H ही होगा, सेम होंगे। देख लो, ठीक है। अब क्या बचा? इधर बचा है, देखो ये क्या है? इसकी लंबाई है, ये क्या है? ऊंचाई है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L गुणा H। L गुणा H, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। इसको L कह रहा हूं मैं, इसको H कह रहा हूं ना, तो L गुणा H। बात लंबाई गुणा चौड़ाई की नहीं है, बात यह है कि इन भुजाओं के नाम क्या क्या है। इसका नाम L है, इसका नाम H है, ठीक है। जब भी मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो इन दोनों को गुणा करूंगा। तो ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, तो ये L है, ये H है। इसके हमने लंबाई को L नाम दे दिया, ऊंचाई को H नाम दे दिया, तो ये L गुणा H। तो ये भी L गुणा H होगा, देखो पीछे, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इससे क्या पता चला
कि मेरे एल गुणा बी कितने हैं, 2 है, बी गुणा एच कितने हैं, 2 है, एच गुणा एल कितने हैं, 2 है, तो कुल कितने हो गए, 6। तो ये 6 आयतों के क्षेत्रफल को आप जोड़ दो तो घनाभ का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, समझ रहे हो बात। तो अब मैं इसको चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, अब इसका चित्र बनाऊंगा मैं, याद रख लो, समझ रहे हो बात। यहां से तो आप समझ गए, अब इसको हम चित्र के द्वारा कैसे समझेंगे। देखिए मुझे घनाभ बनाना है तो घनाभ ऐसे बनता है, तो ये इसकी क्या है बच्चों, लंबाई है। लंबाई को मैं किससे दिखा रहा हूं, एल से, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, इसको बी से, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, या इधर भी लिख सकता हूं मैं एच। तो ये जो नीचे वाला है, ये वाला भाग ऐसे समझ लो आप, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणा बी। तो ठीक इसका क्षेत्रफल भी ठीक इसके ऊपर कौन, इसके सामने कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसकी छत जैसे बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा, ये भी एल गुणा बी होगा। क्षेत्रफल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं ना, देखो ये, समझ रहे हो। अब ये कितना होगा, देखो ये वाला हिस्से का, इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी गुणा एच होगा। तो वही क्षेत्रफल इसका भी होगा, ये इसके सामने है, ये भी कितना होगा, बी गुणा। अब पीछे वाला हिस्सा देखो, पीछे वाला हिस्सा, इसमें क्या क्या चीज है, एक तो एल होगा और दूसरा क्या होगा, एच होगा, एल गुणा एच या एच गुणा एल लिख सकते हो आप। तो ये भी कितने होंगे, एक पीछे वाला एक या आगे की तरफ, तो एच गुणा एल कितने होंगे, 2 होंगे। अब मैं दोनों को नहीं दिखा सकता हूं ना, क्योंकि ये जो जिसमें मैं आकृति बना रहा हूं ये क्या है, द्विमीय है। ये जो सैंपट है कैसा है, द्विमीय, इसमें मुझे इसको बनाना है, तो मैं ये बाहर वाला जो हिस्सा आ रहा है इसको कैसे बनाऊंगा ना, समझ में आ रही बात। तो ये आपको समझना है दिमाग से, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि इसको ना बिना आप इसको देखे नहीं समझ पाएंगे, इसको देखना बहुत जरूरी है। यहीं से समझ में आएगा आपको कि एल गुणा एच बी, या एल गुणा बी, बी गुणा एच, एच गुणा एल कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, एल बी कितने हैं मेरे, 2, तो 2 एल बी, एल बी धन एल बी बराबर 2 एल बी, एक्स धन एक्स बराबर 2 एक्स, तो एल बी धन एल बी बराबर 2 एल बी। एल गुणा बी को एल बी बोलते हैं, ठीक है, तो 2 एल बी हो गए। ऐसी बी गुणा एच, बी गुणा एच, 2 बी एच धन एच गुणा एल, एच गुणा एल, 2 एच एल। समझ में आ गई बात। अब इसमें 2 क्या है, सब में कॉमन है, 2 को बाहर कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, जब मैं बाहर कोई चीज कॉमन लेता हूं तो उससे अंदर भाग देता हूं, फिर ये याद रख लो, सब में भाग दूंगा, किससे, 2 से, 2 से इसमें भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एल बी धन 2 से इसमें भाग दूंगा, 2 बी एच में 2 का भाग दे दूंगा, भाग देने का मतलब बट्टे, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, बी एच धन ऐसी क्या, यहां क्या बचेगा, तो बन गया ना सूत्र। देखो इसको ऐसे दिखाते हैं माना, तो यह सूत्र बन गया। आप देखो सूत्र खुद बना सकते हो, आप सूत्र खुद बना सकते हो, यही सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। आ गया समझ में। अब घन के केस में क्या होगा, देखिए ये घन है, तो घन के केस में मेरे घन में क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, तो यहां पर सारे जो भाग होंगे वो वर्गाकार होंगे, वो आयताकार ना होके कैसे होंगे, वर्गाकार। तो इसमें वर्ग बना रहा हूं मैं, देखो ये, तो यहां पर मैं ना एल बी एच नहीं लिखता हूं, क्योंकि यहां कौन एल है, कौन बी है, कौन एच है, सभी बराबर है ना, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं उसके बदले,
एक दूसरा अल्फाबेट लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन लंबाई को एल न कह के मैं क्या बोल देता हूं, एक नाम दे देता हूं, ए कह देता हूं, और इसको क्या बोल देता हूं, भुजा कह देता हूं। इसकी कुछ लंबाई होगी ना, उस लंबाई को लिख रहा हूं मैं ए। समझ रहे हो बात, ए है क्या, लंबाई है इसकी। ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ये भी क्या होगा, ए ही होगा। पीछे से इकाई भी आएगी। इकाई का मतलब या तो सेंटीमीटर में होगा, इकाई का मतलब एक नहीं होता है। इकाई का मतलब हम किस में नाप रहे हैं उसको। इकाई से क्या मतलब होता है, किस में नाप रहे हैं। तो नॉर्मली जो आपके सवाल होते हैं वो सेंटीमीटर में नापते हैं, क्योंकि आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर को नापता है ना। लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजों का जो आयतन निकलेगा तो फिर मीटर में भी निकल सकता है ना। समझ लो, नहीं समझ, सॉरी, लंबाई किस में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। आयतन बोला मैंने गलत, ठीक है, लंबाई की बात बोल रहा हूं। ज्यादा बड़ी लंबाई होगी तो मीटर भी तो हो सकता हो। 100 सेंटीमीटर यदि हो जाएगा तो उसके बाद हम सेंटीमीटर ने लिख करके उसको क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। तो इकाई क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, फिर सेंटीमीटर नहीं रहेगी। और भी बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। जैसे बांध होते हैं कई सारे, किलोमीटर तक होते हैं, लंबे होते हैं, नहीं होते हैं। तो और भी लंबा होगा तो किलोमीटर, तो इकाई क्या हो जाएगी, किलोमीटर। अब ये मिस्त्री जैसे कमरे नापता है, वो किस में नापता है, मीटर में नापता है। मिस्त्री नॉर्मली किस में नापता है, घर में पूछना तो, किसी के माँ बाप मिस्त्री होंगे, किस में नापता है, फुट में नापता है। बिल्कुल सही बोला है, ये मिस्त्रियों के संगति में रहा है, वो फुट में नापता है। समझ रहे हो बात। तो फीट भी एक बड़ी अच्छी इकाई होती है। जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो वो लोग किस में नापते हैं, फीट में नापते हो। 12 इंच का 1 फुट होता है। 1 फुट कितने इंच में बनता है, 12 इंच में बनता है। जो फीता होता है ना वाला, लंबा वाला हो, तो वो तो बड़ी लंबाई नापने के लिए होता है ना। तो फीट में भी होता है, उसमें मीटर भी होता है। समझ रहे हो। तो इसको इकाई बोलते हैं। इकाई से मतलब एक नहीं है यहां पर इकाई का मतलब है कि किसमें आप नाप रहे हो। तो बस घनाभ का आयतन लिखा ना मैंने। आयतन क्या होगा घनाभ का बच्चों, चलो पहले आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन निकालना बड़ा आसान है। आयतन का सूत्र बहुत आसान होता है, लंबाई को चौड़ाई को और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह आयतन होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है, ठीक है। अब घन की बात करते हैं। देखिए घन की बात बोलते हैं तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ घनाभ के याद करने की जरूरत है। बस घनाभ का आपको याद है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि घन भी क्या है, एक घनाभी तो है। घन भी एक घनाभी होता है। एक ऐसा घनाभ होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। बाकी है तो ऐसी प्रकार का है, इसी के परिवार का सदस्य है। घन जो है घनाभ के ही परिवार का है, अलग नहीं है। समझ रहे हो। इसलिए इसका सूत्र जो बनेगा वो इसी के सूत्र से बनता है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों में क्या करूंगा, जहां पर भी एल है एल की जगह पर भी क्या रख दूंगा, ए रख दूंगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए 2a गुणा ए, बी की जगह पर भी ए रख दो, धन a गुणा ए, इसकी सबकी जगह पर ए रख दो, क्योंकि यहां ए ही है, दूसरा है ही नहीं। धन a गुणा ए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा, 2a गुणा ए क्या हो गया, a वर्ग, 1 ही हुआ। x गुणा x तो x वर्ग होता है, तो a गुणा ए वर्ग, धन a वर्ग, धन a वर्ग, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा
ए वर्ग धन ए वर्ग धन ए वर्ग कितना हुआ? अच्छा, गुणा कर रहे हैं, यहां पर गुणा कर रहे हैं क्या? घात कब जोड़ते हैं? गुणा करने में जोड़ते हैं। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर ही नहीं है, ये दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। गुणा करने में ही जोड़ते हैं घातों को, जोड़ने में कभी नहीं जोड़ते हैं। तो ए वर्ग धन ए वर्ग धन ए वर्ग कितना होगा? 3 ए वर्ग हो जाएगा। इसके आगे गुणांक कितना है देखो ना, 1 है। किसी के आगे कुछ नहीं होता है, माना कोई चर के आगे कोई चीज नहीं है तो हमेशा 1 होता है। इस बात को याद रख लो। x बराबर, x का मतलब क्या होता है? 1x होता है। तो ए वर्ग का मतलब क्या होगा? आगे से कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। अब इनको जोड़ रहे हैं हम, जोड़ने में घातों को थोड़ी जोड़ेंगे, गुणा करने में जोड़ते हैं घातों को। घातांक का नियम गुणा करने के लिए है नहीं है? फिर घातों को कैसे जोड़ रहे हो आप बताओ? यही तो गलती करते हैं हम, घातों को नहीं जोड़ते हैं, यहां पर गुणांकों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? गुणांकों को। तो एक इसका गुणांक है, एक इसका, एक इसका भी एक, तो कितना ए वर्ग हो जाएगा? 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 ए वर्ग बराबर 6 ए वर्ग। 3 दूनी, ये घन का आयतन निकाल, सॉरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बन गया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? आयतन निकालना है तो यहां रख दो, लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए बराबर क्या आ जाएगा? अब बताओ कितना आएगा? अब आएगा 1 ही घात। अब घातों को जोड़ेंगे, क्योंकि अब गुणा कर रहे हैं, गुणा करने में घातों को जोड़ेंगे। ठीक बात? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र निकालते हैं, फिर उनको क्या करेंगे? याद करेंगे। फिर उन सूत्रों को हम किस में अप्लाई करेंगे? प्रश्नों में। ठीक है, जो हम प्रश्न करेंगे।